वेलकम स्टूडेंट्स। शेखर इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत पार्टिसिपल की चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इन उदाहरणों को देखते हैं। पहला उदाहरण है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। यहाँ पे देखिए बार्किंग डॉग जो है, बार्क क्या है? बार्क वर्ब भी है और ये डॉग की विशेषता भी बता रहा है। तो इस तरह से बार्किंग वर्ब का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं ही हैज worn a torn clothes। अंडरलाइन वर्ड टॉर्न पर ध्यान दीजिए। ये टॉर्न जो है एक तरह से ये एक क्रिया भी है, क्रिया का तीसरा रूप है, प्लस ये क्लोथ्स की विशेषता भी बता रहा है कि क्लोथ्स कैसा है। ये भी वर्ब का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तीसरे वाक्य में भी द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग जो है वो भी वर्ब का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। चौथे वाक्य में हैविंग फिनिश्ड, ये पूरा जो वाक्य है वो भी ये बता रहा है कि एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। होमवर्क फिनिश हो गया है, होमवर्क के बारे में बता रहा है और वर्ब का भी काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये बार्किंग, टॉर्न, इंटरेस्टिंग, हैविंग, इनका रूप अगर हम इसमें टेंस या पर्सन बदल भी देते हैं तो इसके रूप में कोई असर नहीं पड़ता है, इसका रूप नहीं बदलता है। तो पार्टिसिपल क्या है? एक नॉन फाइनाइट्स है और नॉन फाइनाइट्स में भी इसको क्या बोलते हैं? हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो वर्ब acting as adjective is called participle। verb acting as adjective is called participle। इस पे ध्यान देंगे कि verb जो adjective की तरह एक्ट भी करता है, मतलब इसमें दोनों का गुण रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं। अब पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग बहुत ही कम होता है। मुख्यतः हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ नहीं, वर्ब फॉर्म अगर आपने पढ़ा है तो वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल हम वर्ब का तीसरा रूप को बोलते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन हो गया तीसरा रूप, तो तीसरा रूप को ही हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल जैसे कि मैंने पहले आपको उदाहरण में तीसरा जो वाक्य था हैविंग लगा के, तो हैविंग लगा के और प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये हो गया पार्टिसिपल का डेफिनेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप जैसे इसको समझेंगे उसके बाद ग्रामर किताब, अपने ग्रामर किताब निकाल के उसको एक बार पढ़िए और उसमें लिखे हुए एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलो देखते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का किस तरह से एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे ये जो पार्टिसिपल जो है काम करता है। ये तीनों वाक्य का जो उदाहरण है ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म है। जैसे जंपिंग डॉल, यहाँ पे देखो जंपिंग डॉल, डॉल का विशेषता भी बता रहा है, जंप क्या है? क्रिया भी है। अब यहाँ पे देखो ये दूसरी बात है कि अगर हम
इज के जगह वाज भी लगा देते हैं तो जंपिंग के फॉर्म में कोई अंतर नहीं पड़ता, ये जंपिंग का जंपिंग ही लिखा रहेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर भी देखो क्राइंग चाइल्ड है तो चाइल्ड की विशेषता भी बता रहा है, क्राई क्या है, वर्ब भी है। द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, वही बात है कि इंटरेस्टिंग ये वर्ब भी है और फिल्म कैसा था, फिल्म की विशेषता भी बता रहा है। तो ये आईएनजी वाला फॉर्म हो गया, इस तरह से पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि थर्ड फॉर्म, वो पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं, उसका किस तरह से वाक्य में प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ध्यान दो, पहला वाला वाक्य है यू शुड नॉट वियर टॉर्न क्लोथ्स। तो ये टॉर्न क्लोथ्स कैसा है, तो टॉर्न है। तो टॉर्न एक क्रिया भी है, टीयर टॉर्न, ये थर्ड फॉर्म है। और टीयर मतलब फटा हुआ जो होता है उसको बोलते हैं, तो टीयर टॉर्न। तो ये टॉर्न जो है वो क्लोथ्स की विशेषता भी बता रहा है और क्रिया भी है। उसी तरह से टायर्ड मैन या लॉस्ट मैच, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और वर्ब का भी काम कर रहा है। ये पास्ट पार्टिसिपल का उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हैविंग वाला जो स्ट्रक्चर है उसका थोड़ा सा कठिन है और कम यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए इसको जानना जरूरी है, तभी कंसेप्ट क्लियर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हैविंग फिनिश्ड द होमवर्क आई वेंट टू प्ले, जो हैविंग फिनिश्ड है। फिर हैविंग किल्ड द लैंड, हैविंग किल्ड, ये पूरा जो फॉर्म है ये परफेक्ट पार्टिसिपल का है। हैविंग सीन दिस फिल्म, ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है। तो इस तरह से तीन पार्टिसिपल हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वाला फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का तीसरा फॉर्म और हैविंग प्लस वर्ब 3 वाला फॉर्म। ये तीनों फॉर्म जो हैं ये इसको क्या बोलते हैं ना, पार्टिसिपल को बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में वर्बल एडजेक्टिव, मतलब वर्ब का भी गुण है इसमें और एडजेक्टिव का भी गुण है। और उसके साथ ही साथ ये नॉन फाइनाइट से, नॉन फाइनाइट से मतलब अपना रूप नहीं बदलता। ये 3 पॉइंट आप पार्टिसिपल के बारे में हमेशा याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ये एडजेक्टिव का काम करता है। दूसरा ये है कि इसके 3 रूप हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैविंग प्लस वर्ब 3 का फॉर्म। तो इसका और कुछ प्रयोग के बारे में हम आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसका सम प्रैक्टिकल यूजेज क्या क्या है, सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन कंबाइन मेन सेंटेंसेस, जैसे इन्फिनिटिव भी हमने पढ़ा था कि वो सेंटेंस को ज्वाइन करता है 2 सेंटेंस को। तो देखो यहाँ पे पार्टिसिपल भी सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो पहला वाला वाक्य देखो, ही केम आउट ऑफ द ऑफिस ही वाज स्माइलिंग, ये 2 वाक्य हैं, ही केम आउट ऑफ द ऑफिस और ही वाज स्माइलिंग, ये 2 वाक्य हैं। इसको दोनों को कैसे जोड़ा है, देखो ही केम आउट ऑफ द ऑफिस स्माइलिंग, है ना, ये पूरा का पूरा वाक्य जुट गया। तो ये पार्टिसिपल भी है जो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा देखो कितने खूबसूरती से वाक्य को जोड़ा है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, दे वेंट इनटू द क्लासरूम दे वेर लाफिंग, तो इसको कैसे जोड़ा है, देखो दे वेंट इनटू द क्लासरूम लाफिंग। उसी तरह से ये वर्ब पास्ट पार्टिसिपल तीसरा वाला वाक्य है, देखो कैसे इसको जोड़ा है इसने, he opened the box he took out his shirt, इसको जोड़ा है opening the box he took out his shirt। और चौथा वाक्य जो, ये दोनों वाक्य में क्या है कि 2 एक्टिविटी है देखो, तो I looked out of the window I saw a beggar, looking out of the window I saw a beggar। ये 3 और 4 वाक्य को वाक्य का क्या है कि उसके बारे में एक चीज आपको ध्यान देना है कि when 2 works are done by the same person, जब 2 काम एक ही कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, एक ही आदमी के द्वारा किया जा रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड विद द फर्स्ट डन वर्क। तो फर्स्ट डन वर्क क्या है, देखो आई लुक्ड आउट द विंडो आई सॉ ए बेगर, पहला विंडो के बाहर देखा तब ना बेगर झांका, तब ना बेगर को देखा। तो पहला वाला में क्या है,
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो आई सॉ ए बेगर। उसी तरह ही ओपन द बुक, पहला काम क्या किया गया तीसरा वाक्य में, दो बॉक्स को ओपन करने का काम किया गया, इसलिए ओपनिंग द बॉक्स ही टुक आउट हिज शर्ट। तो इस तरह से हम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और वाक्य को जोड़ने का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन रिप्लेस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज को रिप्लेस करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में वैसा क्लॉज है जो दूसरे वाक्य के दूसरे मेन क्लॉज पे निर्भर रहता है, वो निर्भर रहने वाला वाक्य है। सरल शब्दों में कहें तो वाक्य का एक भाग होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए दूसरे वो वाक्य मेन वाक्य पे निर्भर रहता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे एज ही न्यू ही वॉज अर्ली, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ही वेंट टू द बुक शॉप, तो इसको किस तरह से जोड़ा गया है देखो, नोइंग ही वॉज अर्ली ही वेंट टू द बुक शॉप। दूसरा उसी तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज जो अंडरलाइंड वाला है देखो, बिकॉज ही वॉज ए प्लेयर ही वॉज इंटरेस्टेड इन गेम्स। इसको कैसे जोड़ा गया, बीइंग अ प्लेयर ही वॉज इंटरेस्टेड इन गेम्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के BEING बीइंग लगा के यहाँ पे जोड़ा गया है। तो तीसरा थोड़ा सा अलग है देखो, लेकिन इसको किस तरह से जोड़ा गया है, द पेन विच इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। द पेन विच इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। ये बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है इंग्लिश ग्रामर में। अब दूसरा है कि पास्ट पार्टिसिपल भी सेंटेंस को कंबाइन करने का काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो करता ही है, पास्ट पार्टिसिपल भी करता है। अब कैसे करता है देखो, जैसे ही एंटर्स ही इज अकम्पैनिड बाय हिज फ्रेंड, तो इसको कैसे जोड़ा गया है देखो, ही एंटर्स अकम्पैनिड बाय हिज फ्रेंड। तो सीधा सीधी ही वगैरह सब हट गया। उसके बाद देखो, द डॉक्टर वाज अपॉइंटेड टू ट्रीट द पेशेंट ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। ये दो वाक्य है। पहला वाला वाक्य है इसमें, द डॉक्टर वाज अपॉइंटेड टू ट्रीट द पेशेंट, और दूसरा वाला वाक्य है ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। अब ये दोनों वाक्य को किस तरह से जोड़ा गया है देखो, एक वाक्य बनाया गया वो पास्ट पार्टिसिपल लगा के। पास्ट पार्टिसिपल माने वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा के, तीसरा फॉर्म यहाँ पे क्या लगा, अपॉइंटेड है ना, अपॉइंटेड को लिखा है देखो, तीसरा फॉर्म जो वर्ब है, अपॉइंटेड टू ट्रीट द पेशेंट द डॉक्टर स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। मतलब एक ही है। उसी तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग वाला स्ट्रक्चर है वो भी वाक्य को जोड़ सकता है। कैसे जोड़ सकता है, रामू हैज फेल्ड 3 times ही डजंट वांट टू ट्राई अगेन। तो है हैविंग फेल्ड 3 times रामू डजंट वांट टू ट्राई अगेन। दूसरा है सोमू हैज पास द SSC ही वांट्स टू जॉइन द कॉलेज। इसका किस तरह से स्ट्रक्चर चेंज हुआ है देखो, हैविंग पास्ड द SSC सुरेश वांट्स टू जॉइन द कॉलेज। तो ये है पार्टिसिपल्स का। इस तरह से हमने जाना कि क्या है कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है और पार्टिसिपल दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है। सारे पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के बारे में ये है कि सबसे जो गलती हम लोग करते हैं जब भी लिखते हैं पार्टिसिपल युक्त वाक्य, तो किस तरह की गलती करते हैं, हम पार्टिसिपल को मिसप्लेस कर देते हैं। जहां लगाना चाहिए पार्टिसिपल वहां नहीं लगाते हैं, कहीं सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, जिससे कि इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। यहाँ पे देखो कि पहला वाला जो वाक्य है, बीइंग यंग एंड रेस्टलेस लॉन्ग समर हॉलीडेज बोर्ड मी। तो ये दिस सेंटेंस मीन्स दैट इट इज समर हॉलीडेज दैट आर यंग एंड रेस्टलेस। यहाँ क्या, बीइंग यंग रेस्टलेस लॉन्ग समर हॉलीडेज बोर्ड मी, इट इज that are young and restless which is not correct. Summer holidays यहाँ पे है young and restless। इस वाक्य का अर्थ यही हो रहा है जो कि इस वाक्य का असली अर्थ नहीं है। इसका अगर हम आई लगा देते हैं वाक्य के दूसरे भाग में तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाता है ठीक। जैसे देखो, being young and restless I was bored by
लॉन्ग समर हॉलीडेज। यहाँ पे जब भी मैंने ये पे देखो यहाँ पे जैसे ये आई का प्रयोग किया तो वाक्य का पूरा मतलब ठीक ठाक आ गया। बीइंग यंग एंड रेस्टलेस आई वॉज बोर्ड बाय लॉन्ग समर हॉलीडेज। उसी तरह से देखो ये ड्राइविंग थ्रू द मार्केट माई आईज फेल ऑन ओल्ड फ्रेंड। ये माई आईज जो है इसका मतलब क्या है कि ये इस वाक्य का कि माई आईज वेयर ड्राइविंग द कार। ये आईज जो आईज ही कार को ड्राइव कर रहा था, तो वो क्या सही होगा? क्या नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखो यहाँ पे आई लगा दिए तो इस अर्थ का पूरा मतलब आ गया, ये वाक्य का पूरा मतलब आ गया। While I was driving through the market, my eyes fell on an old friend। तो इस तरह से इसका जो मिसप्लेस, जब भी हम वाक्य में सब्जेक्ट को मिसप्लेस कर देते हैं या ठीक से हम जब कंबाइन नहीं करते हैं पार्टिसिपल का जब भी प्रयोग करते हैं तो वाक्य का अर्थ जो है वो बदल जाता है। तो इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है पार्टिसिपल के प्रयोग में। तो ये सब ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये अब हमने आज जाना कि ये पार्टिसिपल्स क्या हैं और पार्टिसिपल्स के कितने प्रकार हैं। उसके बाद पार्टिसिपल्स के अलग अलग प्रकार किस तरह का कार्य करते हैं एडजेक्टिव के रूप में और वर्ब के रूप में। फिर वो वाक्य को जोड़ने का भी काम करते हैं पार्टिसिपल्स। और सबसे लास्ट में जब हम पार्टिसिपल्स का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो मिसप्लेस हो जाता है। तो वो मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल्स के बारे में भी हमने जाना कि उसको किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। तो ये जरूरी है आपके लिए, जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं कोई भी ग्रामर किताब निकाल के उसके एक्सरसाइज को बनाएंगे। एक्सरसाइज को बनाना इसलिए है कि आपका रिवीजन होगा और आपका कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।